दोस्तों, ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे और दुशांबे का मतलब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दुशांबे का मतलब है सोमवार, लेकिन ताजिकिस्तान के लोगों को कोई और नाम क्यों नहीं सोचा? उन्होंने अपनी राजधानी का नाम दुशांबे ही क्यों रखा, जिसका मतलब है सोमवार? इसके पीछे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ताजिकिस्तान के बारे में। ताजिकिस्तान मध्य एशिया का सबसे छोटा देश है और चारों तरफ से दूसरे अरब देशों से घिरा हुआ है। 50% से ज़्यादा पर्वतीय क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलता है और जलवायु यहाँ पर काफ़ी शुष्क भी रहती है। ताजिकिस्तान के बारे में और भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो कि आज की वीडियो में आप जानेंगे, इसलिए वीडियो आप पूरा देखिए। वीडियो पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ ही वीडियो को अभी से लाइक भी कर दें। दोस्तों, ताजिकिस्तान की आबादी लगभग 8.7 मिलियन है और यहाँ का 50% से ज़्यादा पर्वतीय क्षेत्र देखने को मिलता है जो कि समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर ऊंचाई पर अवस्थित है। यहाँ पर काफ़ी सारी ऊंची ऊंची चोटियाँ भी देखने को मिलती है, यानी पामीर, अलय जैसे पर्वतमाला यहाँ पर अवस्थित है। तो बहुत ही ज़्यादा ऊंची चोटियाँ पामीर और अलय की पर्वतमाला में ताजिकिस्तान में देखने को मिल जाती है। नुरेक बांध, जो कि 2013 से पहले दुनिया का सबसे ऊंचा बांध हुआ करता था, वो भी ताजिकिस्तान में ही मौजूद है। 2013 के बाद चाइना में एक बहुत ही ऊंचा बांध बना, जिसके वजह से नुरेक बांध का पहले नंबर वाला स्थान कम हो गया। लेकिन 2013 से पहले नुरेक बांध सबसे ऊंचा बांध हुआ करता था दुनिया में, जो कि बक्स नदी पर बना हुआ था। ज्यादातर ये बांध विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए जाना जाता है। ताजिकिस्तान में एक बहुत ही लंबा ग्लेशियर देखने को मिलता है जिसका नाम है फेडचेंको ग्लेशियर। तकरीबन 700 वर्ग किलोमीटर को कवर करता है फेडचेंको ग्लेशियर, जिसकी लंबाई है 77 किलोमीटर। इस ग्लेशियर पर सबसे मोटे बिंदु की जो गहराई है वो है 3300 फीट। आप सोचिए कितना ज़्यादा गहरा है। और दुनिया का सबसे लंबा ग्लेशियर भी इसी को माना जाता है, जो कि ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर देखा जाता है। वैसे तो ध्रुवीय क्षेत्रों में कई सारे लंबे लंबे ग्लेशियर्स नजर आते हैं, लेकिन ध्रुवीय क्षेत्र के बाद अगर कोई इतना ज़्यादा लंबा ग्लेशियर है तो वो है फेडचेंको ग्लेशियर, जो ताजिकिस्तान में मौजूद है। ताजिकिस्तान में बहुत सारी नदियों का जाल देखने को मिलता है, यानी वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ बहती हैं और 900 से ज़्यादा नदियाँ तो 10 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी होती हैं। वैसे काफ़ी सारे बहुत लंबी लंबी नदियाँ भी वहाँ पर बहती है, जैसे कि सिर दरिया, अमू दरिया, ऐसे कई सारी नदियाँ हैं जो कि बहुत ज़्यादा लंबी हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि ताजिकिस्तान में 50% से ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलता है, तो वहाँ पर भूकंप भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी अक्सर वहाँ पर भूकंप आया करता है, जो कि आम बात हो जाती है वहाँ के लिए। लेकिन कभी कभी वहाँ पर तेज़ भूकंप भी आ जाता है, जैसे कि 1907 में काराटोक भूकंप बहुत ही बड़ा भूकंप था और 1949 में भी खेत भूकंप आया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा भूकंप था। और इन दोनों भूकंप की वजह से ताजिकिस्तान में हज़ारों लोगों की जान गई थी। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे और उसका मतलब है सोमवार। दोस्तों, इसके पीछे की कहानी ये है कि बहुत सालों पहले जो राजधानी है ताजिकिस्तान की, जिसका नाम है दुशांबे, वो एक छोटा सा गाँव हुआ करता था और जब समय बीता तो गांव से शहर बना, फिर एक बहुत बड़ा शहर बना। लेकिन जब छोटा सा गांव हुआ करता था तब वहां पर एक बाजार लगता था, और जब गांव से शहर बना तो बाजार भी बड़ा हुआ, बड़ा बाजार हो गया। फिर जब बहुत बड़ा शहर बन गया तो बहुत बड़ा बाजार भी वहां पर लगने लगा, और वो बाजार हर सोमवार को लगता था। हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन को लगता था और हर सोमवार को लगता था। ताजिक भाषा में सोमवार के दिन को दुशांबे कहा जाता है, यानी उनकी भाषा में हफ्ते के सोमवार के दिन को दुशांबे कहा जाता है। तो जब सोमवार के दिन हर हफ्ते वहां पर एक बहुत बड़ा बाजार लगता था, तो इस वजह से उस जगह का नाम दुशांबे रह गया। और जब राजधानी बन गया ताजिकिस्तान का दुशांबे, तो वैसा ही नाम अभी तक चल रहा है। ताजिकिस्तान
के सुगाड़ प्रांत में ई सिकंदर कूल झील देखने को मिलता है, जो कि 2195 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। ये झील बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित भी करता है। लगभग 3.4 किलोमीटर एरिया को कवर करता है ये झील और इस झील का आकार त्रिकोण है। आप सोच रहे होंगे कि ई सिकंदर कूल ये कैसा नाम है। सिकंदर महान कभी उस झील के पास गए थे, वहां वो थोड़ी देर रुके थे, उस झील में उन्होंने नहाया भी था, तो सिकंदर महान के नाम पर इस झील का नाम ई सिकंदर रख दिया गया, जो कि सिकंदर महान का एक फारसी नाम था। ई सिकंदर कूल झील अपनी पक्षियों के लिए भी जाना जाता है। वहां पर बहुत ज्यादा पक्षी देखने को मिलते हैं और जो भी बर्ड्स लवर होते हैं वो जिंदगी में एक बार ई सिकंदर कूल झील जाना नहीं भूलते। ताजिकिस्तान और पाकिस्तान में जमीन की एक संकरी पट्टी इन दोनों देशों को अलग करती है, जिसका नाम है वखान कॉरिडोर। अफगानिस्तान का हिस्सा है वखान कॉरिडोर। ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये कॉरिडोर बहुत ही ज़्यादा लंबा है, यानी इसकी लंबाई है 350 किलोमीटर, लेकिन चौड़ाई की बात अगर करें तो 13 से लगभग 65 किलोमीटर चौड़ा है ये कॉरिडोर। और वखान कॉरिडोर काराकोरम रेंज के ऊंचे पहाड़ और पामीर रेंज के ऊंचे पहाड़ों के बीच अवस्थित है। ताजिकिस्तान के बर्फीले क्षेत्रों में कभी कभी येती की खबरें भी सामने आती है। सच है या फिर झूठ है ये कोई नहीं जानता, लेकिन लोगों का कहना है कि कभी कभी उन्होंने येती को देखा है। ताजिकिस्तान एक बढ़ता हुआ पर्यटन स्थल है, क्योंकि ताजिकिस्तान की आधी से ज्यादा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है। वहाँ पर काफी सारे बर्फीले क्षेत्र भी देखने को मिलते हैं और काफी सारे वहाँ पर नदियाँ हैं, झील भी है, जो कि दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ताजिकिस्तान के लोग पुलाव बहुत ज्यादा खाते हैं। वहाँ पर कोई भी फेस्टिवल हो या फिर कोई भी खुशी का माहौल हो, वहाँ पर पुलाव जरूर बनता है और वो पुलाव चावल, सब्जी और गोश्त से बनता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खाने में मजेदार होता है। ताजिकिस्तान का ब्रेड भी दुनिया भर में स्वादिष्ट माना जाता है, क्योंकि वो ब्रेड बहुत ज्यादा मुलायम होता है और स्वादिष्ट होता है। ज्यादातर लोग वहाँ पर चाय पीना बहुत ज्यादा पसंद करता है और चाय के साथ ब्रेड खाना वो लोग नहीं भूलते। ताजिकिस्तान में एक बहुत ही अच्छी बात देखने को मिलती है। ताजिकिस्तान में अगर किसी की भी शादी होती है तो उसके लिए एक कानून वहाँ पर है। कानून ये है कि कोई भी अगर ताजिकिस्तान में शादी करता है तो वो अपनी आमदनी के हिसाब से ही शादी करेगा। हमारे भारत में लोग बेटे बेटियों की शादी करने के लिए अगर खुद के पास पैसा नहीं होता तो वो कहीं से लोन भी ले आते हैं, लेकिन ताजिकिस्तान में ऐसा नहीं होता। अगर किसी शख्स की बेटी की शादी है और उसके पास पैसे नहीं है तो वो अपनी आमदनी के हिसाब से ही शादी करेगा, चाहे वो शादी में कोई भी आयोजन ना करे, चाहे शादी जितने भी सिंपल हो, लेकिन अपनी आमदनी के हिसाब से ही शादी करेगा और कहीं से भी लोन नहीं लाएगा। लेकिन हमारे देश में इसका उल्टा है। वहाँ पर एक और चीज देखने को मिलती है, शादी के बाद वहाँ पर नया जोड़ा 40 दिन तक अपना हनीमून मनाते हैं। दोस्तों, हर देश में कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं तो कुछ माइनस पॉइंट्स भी होते हैं। जैसे कि ताजिकिस्तान एक पहाड़ी क्षेत्र है और दिखने में काफी खूबसूरत है, लेकिन वहाँ पर भूकंप भी काफी ज्यादा आते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि ताजिकिस्तान के बारे में थे। अगर आज का ये वीडियो आपको जरा भी पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।